नक्श कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। नक्श, नक्श मेरी बात सुनो। नक्श, नक्श मेरी बात। हेलो मैम। हेलो जी, आपका पर्स जब आप गाड़ी से उतर रही थी ना तब गिर गया था। थैंक यू वेरी मच। मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो तो अच्छा है कि मेरी नजर पड़ गई। मेरी दादी कहा करती थी मेहनत की कमाई ऐसे जाया नहीं जाती। और मेरी दादी कहती थी कि जो दूसरों की मदद करता है ना वो हमेशा खुश रहता है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा जी, नमस्ते बहन जी, मैं चलती हूँ। थैंक यू। तो लो भाई, आदमी से नहीं चला ढाबा तो चिनानी को भेज दिया संभालने के लिए। घर के चौके और ढाबे की रसोई में फर्क होता है। कोई समझाओ इसे भाई। समझने की जरूरत आपको है भाई साहब। बात चौके की हो या आदमी औरत की, पर सिर्फ दिमाग का होता है। पति पत्नी जब साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं ना तो वो हर चीज पे लागू होती है, हर जगह के लिए लागू होती है। हर कदम पर साथ निभाना, यही इस रिश्ते की खासियत है। पर ये बात शायद आपको समझ में नहीं आएगी। मुझे भाभी जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी। क्या है पापा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मुझे माफ कर दो नक्श। आई एम सॉरी। यू नो व्हाट पापा, सॉरी बोलना आप पे सूट नहीं करता तो मत कहिए। डांटिए मुझे, चिल्लाइए मुझ पे, शक कीजिए, पर सॉरी मत कहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी नक्श। मैंने कहा ना पापा, डांटिए मुझे, चिल्लाइए मुझ पे, पार्क के बीच में खड़ा करके शर्मिंदा कीजिए मुझे। जो करना कीजिए, पर सॉरी मत बोलिए। नक्श प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। अपनी भूल के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस तुम मुझे बता दो कि करना क्या है, प्लीज। कुछ भी? हाँ। डांस कीजिए इस पे, जैसे मैंने केप टाउन में किया था, बीच सड़क पे सबके सामने। माफी चाहिए ना आपको, तो करो डांस। आपने कहा था ना कि आप कुछ भी करोगे। जाने दीजिए पापा, और मुझे भी जाने दीजिए। मुझे अकेला रहना है। I'm really sorry नक्श। इट्स ओके पापा, और आप प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझ पे हमेशा भरोसा करेंगे। क्या हो रहा है शौर्य की माँ?
जी बताया तो था आपको, फ्रेंड बुक पर कृष्णा का प्रचार कर रही हूँ। अरे वाह, यही बचा था। मैंने सोचा जब सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी कुछ करूं, और फिर मेरे जानने वालों को भी तो पता चले कि हमारे जमाईसा का रेस्टोरेंट है उदयपुर में। कृष्णा के लिए सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बस हम ही कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें भी कुछ करना चाहिए। जी आप तो रहने ही दीजिए, कहीं मदद की जगह कोई गड़बड़ ना हो जाए पिछली बार की तरह। कोई गड़बड़ नहीं होगी, इस बार हम पूरा ख्याल रखेंगे। अनन्या बेटा, अपना लैपटॉप देना। अरे दो ना। अब देखिएगा हम क्या करेंगे। हम कृष्णा को ऑनलाइन प्रमोट करेंगे, वो भी एक नहीं 3-4 साइट्स पर। वैसे मुझे भी अनन्या ने ब्लॉग लिखना सिखाया है, मैं भी उस पर डालूंगी कृष्णा के बारे में। अच्छा, तो हमें भी बहुत सारी साइट्स के बारे में पता है, जहाँ पर एक साथ डालने से कई सारे लोग एक साथ देख पाएंगे। अच्छा, तो मैं तो वाह, हमारे घर में तो ऑनलाइन वॉर चल रहा है, ये तलवार तोप से नहीं बल्कि लैपटॉप से। आपको पता है जो लोग ऐसी लड़ाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्या? कीबोर्ड वॉरियर्स। एंड हाँ प्लीज, अगर 2 मिनट हो सके तो प्लीज मुझे भी लैपटॉप दीजिएगा, सो दैट मैं भी अपना स्टेटस अपडेट करूं कि मेरे दादू और दादी टेक्नोलॉजी से कितने अपडेटेड है। ठीक है, दे देंगे, अभी तो काम करने दो। ओके। नहीं छोटी माँ, नैतिक का कोई फोन नहीं आया, पता नहीं डुग्गू मिला भी होगा या नहीं। छोटी माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, आगे बोलो। अरे कैसे माना ये? पापा ने मनाई ऐसे कि ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कैसे नैतिक? नक्श प्लीज बताना मत। बताने दीजिए पापा, वहाँ पर पार्क में भी तो कितने अनजान लोगों ने देखा था। ये तो मम्मा ही है। इट्स ओके पापा। नक्श डिलीट करो उसे, दिखाना मत, दिखाना मत। मम्मा को तो दिखाने दीजिए। नहीं कुछ, अरे नहीं नक्श, नहीं बिल्कुल नहीं। कितने गंदे हो ना। वीडियो बनाया तुमने पापा का? मैंने नहीं बनाया, वो एक अंकल बना रहे थे, मैंने उनसे ले लिया। नैतिक आप कितना क्यूट डांस कर रहे हैं। जले पे नमक छिड़क रही है ना आप। वो तो उस पल मैंने कर दिया, लेकिन बाद में पछतावा हो रहा है मुझे। मतलब आप ड्रामा कर रहे थे, आप वो सब बातें मीन नहीं करते थे? नहीं, बातें तो मैंने जो कही वो मीन करता था, लेकिन बस ये डांस वो। तो वो सब छोड़ो, ये देखो ये देखो ये पापा। अच्छा मेरी एक जरूरी बात सुनिए। अरे आप लोग को हंसना हो गया, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये देखो। मैं चाहता हूँ कि नक्श मेरे साथ कृष्णा को ज्वाइन करे। क्या? हाँ, वही जो आप लोगों ने सुना। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ नक्श कृष्णा में मेरी हेल्प करे और सपोर्ट करे, क्योंकि वो हैंडल कर सकता है और मुझे इसकी जरूरत है। कृष्णा को लेकर जो इसके पास आइडियाज हैं, जो ये कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। चलो अंदर चलिए। बाजी, उसका लड़का है, उस दिन जो कॉलेज के बच्चे आए थे ना, यही लेके आया था। और जो कल परसों जो आदमी को लंच कराया ना, उसे भी। मुझे लग रहा है बाजी ये मुंडा कुछ करेगा। एक मिनट मम्मा। नक्श रुको। क्या हुआ अंकल जी, कोई नया ऑफर सोच रहे हैं क्या? पर अब आपकी कोई भी ऑफर नहीं चलने वाली, क्योंकि अब मैं आ गया अपने पापा के साथ। देखना आप। और 30 साल से चला रहे हैं ढाबा यहाँ पर। ओ पुत्र जी, ज्यादा मत उड़, सीधा मुंह के बल गिरेगा। और तेरे जैसे कई आए और कई चले गए, और हमारा ढाबा यही के यही है, बिल्कुल हिमालय की तरह। ओए, हम तोप के वो गोले हैं जो हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तोपों का जमाना गया अब अंकल जी, अब हम जैसे नए लोगों का जमाना है। दिखते हम गन जैसे, पर है हम मिसाइल जैसे। पर मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ अंकल जी कि आप अपने काम से काम रखिए, हमारे काम में अपनी टांग मत अड़ाइए, समझे? तो पुत्र जी, टांग तो मैं तेरी तोड़ूंगा जब हमारा ढाबा तेरे कृष्णा से 10 गुना ज्यादा चलेगा तब। चैलेंज है यहाँ? हाँ वही चैलेंज।
क्या इस बेकार की बहस में पड़ गए? बंद कीजिए प्लीज ये सब और अपने अपने काम पे ध्यान दीजिए। डुगू चलो यहाँ से। ओ मैडम जी, हमें मत समझाइए, अपने पुत्र को सलाह दीजिए। चलो डुगू। सरदार जी, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। क्या मंजूर है नैतिक, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, अब चैलेंज दिया है तो मानना तो पड़ेगा ही ना। राइट पापा, हमें भी मंजूर है। हमें भी मंजूर है। एक हफ्ते के अंदर अंदर तेरा शटर डाउन नहीं कराया तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है अंकल जी, फिर कोई और नाम रखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर मैं आपको ऐसा जलवा दिखाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। और बड़ी बात नहीं कर रहे हैं सरदार जी, लेकिन एक हफ्ता काफी होता है। इस एक हफ्ते में ना हम आपको पीछे छोड़ देंगे और खुद आगे निकल जाएंगे। डुगू नैतिक चलिए यहाँ से। प्लीज हाँ हाँ, ले जाओ और अंदर ही रखना, क्योंकि इनसे हमारे ढाबे की शान और हमारे ग्राहकों की लाइन देखी नहीं जाएगी। और 30 साल से टिके हुए हैं यहाँ पर, कोई माँ का पुत्र पैदा नहीं हुआ यहाँ पे जो हमें हिला सके। और पुत्र जी, तुसी की चीज हो। ठीक है अंकल जी, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। कुछ चलो यहाँ से, चलो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। क्या था ये डुगू? 7 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या था? 7 दिन की बात उन्होंने की थी मम्मा, हमने नहीं। और चैलेंज की बात किसने की थी? वो इतने दिनों से कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, तो हमारा भी तो बनता था ना जवाब देना। नहीं तो उनको लगता कि हम कमजोर हैं। वो बेकार की बातें बंद करो अपनी। हम यहाँ काम करने आए हैं, लड़ाइयाँ लड़ने नहीं आए हैं। यहाँ सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? और अगर तुम्हें ये सब करना है ना तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। और नैतिका, आप क्या कर रहे थे? मैंने ये चैलेंज जोश में आके लिया है। नहीं, कभी कभी सामने वाले को देख के ना खुद का अंदाज थोड़ा बदलना पड़ता है, क्योंकि हर बार प्यार और शांति से काम नहीं होता है। खेल में भी तो ऐसा ही होता है। ऑपोजिट टीम को देखकर आपको अपनी मूव प्लान करनी पड़ती है। ये खेल नहीं है। हाँ, लेकिन कंपटीशन तो है ना। शराब बेकार में ही इतना परेशान हो रही, बल्कि ये चैलेंज लेकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे अंदर डबल एनर्जी आ गई और डबल एक्साइटमेंट सी हो रही है कि अब मैं काम को लेकर कुछ नया करूं। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने रेस्टोरेंट के साथ ऐसा क्या चेंज कर लूं या बदल दूं जिससे और कस्टमर्स आने शुरू हो जाए। अक्षर, ये चैलेंज उसको पीछे छोड़ने के लिए कम और खुद आगे बढ़ने के लिए ज्यादा है। अगर ये चैलेंज हम लोग हार भी जाते हैं ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तब तक मैं अपना 100% दे चुका हूँ। डोंट वरी मम्मा, ये चैलेंज कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ है जो वो क्लेम करने आ जाएंगे? हाँ, हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे। अगर जीत गए तो शायद वो लोग चुप हो जाएंगे, और अगर हार गए तो वो 2 बातें सुनाएंगे। लेकिन उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बेटे को फर्क जरूर पड़ता है। ये चुप रह जाता ना तो बात इतनी आगे बढ़ती नहीं। मुझे तो अभी भी ठीक नहीं लग रहा है नैतिक। अक्षरा, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, बस उसी के लिए सब कर रहा हूँ। एक बार कृष्णा के प्यार के लिए अपनी हिम्मत से पूरी ताकत लगा देना चाहता हूँ, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। चाय कौन पिएगा? बनाएगा कौन? ये ठीक है, मैं बनाती हूँ। तब तक आप लोग प्लान बनाइए ये चैलेंज कैसे जीतना है। ठीक है। भाभी माँ, मैं सोच रही थी घर का सारा काम हम खुद ही कर लेते। एक बार अक्षरा आ गई ना तो मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, जरा काम नहीं करने देती। जैसे ही घर पे आएगी खुद सारा काम करेगी, उससे पहले हम ही कर लेते। दादी, मैं ओरिगामी की प्रैक्टिस करूं? हाँ बाबा करो, पर आता तो है ना तुम्हें जो तुम्हें करना है? हाँ, मैं ना पेपर यूज करती हूँ और सारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ टॉयज बनाती हूँ। अच्छा बनाओ, पर अच्छे से बनाना। हाँ दादी। मुझे एक बात सूझी है, क्यों ना हम महिला समाज के उन औरतों के साथ ये दिन मनाएं? आखिर वो भी तो आजाद हुई है ना। किससे बड़ी नानी? अपनी गरीबी से और दूसरों पे निर्भरता से। राजपन्ना, मुन्ना के कृष्णा में भी कुछ करना चाहिए क्या हमें? हाँ करेंगे ना। वैसे ही ना बड़ी दादी, वहाँ केप टाउन में ना पापा ट्राई कलर की डिशेस बनाते थे, लाइक ट्राई कलर पुलाव, ट्राई कलर पास्ता। सो मच फन। वाओ, यहाँ पे भी बन रहा है। मैं तो ताऊजी की बहुत सारी हेल्प करूंगी। ठीक है भाभी माँ, मैं अक्षरा को फोन करके बता देती हूँ। हाँ छोटी माँ, ये बहुत अच्छा सोचा आपने। हाँ, वो लोग खुश हो जाएंगे। हेलो। वेलकम वेलकम, प्लीज वेलकम, आइए। हेलो। हाँ नलिनी, खाना मत बनाना। वो क्या है ना, आज बॉस की तरफ से फ्री डिनर है, मैं भी वहीं आया हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं स्टाफ के। ठीक है, बाय। एक्सक्यूज मी सर, सर वो ऑयल का नया कैन खोल रहे हैं, आप प्लीज इन्वेंट्री में एंट्री कर लीजिए। हाँ प्लीज। अपने सॉरी सर, कितने ख्याल रखते हैं अपने एम्प्लॉय का?
और जगह भी बहुत सही है। ओह, हाय। आप लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वही केप टाउन वाले कपल है ना? वहां भी एक कृष्णा था ना? जी हाँ, वो कृष्णा हमारा ही था। Oh my God, I can't believe this. साहिल, देखा तुमने? मैंने ठीक कहा था ना, दुनिया कितनी छोटी है। आप लोग भी पहले वही रहते थे? नहीं, वहाँ तो एक्चुअली हम हनीमून के लिए गए थे, पर खाना हम आपके कृष्णा में ही खाते थे। एक्चुअली इन्हें आपके रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आता था। और फॉरेन कंट्री में भी जाकर अगर अपने घर जैसा स्वाद मिले तो अच्छा तो लगेगा ही ना। थैंक यू वेरी मच। तब तो आप हमारे स्पेशल गेस्ट हुए। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? एक्चुअली साहिल के मॉम डैड की एनिवर्सरी है और नेक्स्ट वीक में मेरी किटी भी है, इसीलिए तो मैं जगह देखने के लिए निकली थी, बट अब तो फाइनल हो गया। आप मेरी दोनों बुकिंग अभी कर लीजिए इसी वक्त। थैंक यू। श्योर, थैंक यू। आप लोग प्लीज बैठिए ना। हाँ, प्लीज जी। बैठिए। मम्मा पापा, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना प्राउड फील कर रहा हूँ। आप लोग सही कहते हैं कि मेहनत और गुड डीड्स कभी बेकार नहीं जाते, उनका फल हमेशा मिलता है। अब मेरा कॉन्फिडेंस पहले से 4 गुना बढ़ चुका है और मुझे पूरा विश्वास है हम ये 7 डे चैलेंज जरूर जीतेंगे। ये क्या हो गया? चैलेंज देते ही इनके यहाँ भीड़ लग पड़ी है। आखिर चक्कर क्या है? अजी कोई तकड़ी प्लानिंग चल रही होगी। इनका मुंडा बड़ा स्मार्ट है जी। ये सब वेस्ट है, कहाँ चला गया? देवयानी, कुछ खोया है क्या? मैंने दवाई की लिस्ट बना के रखी थी, पता नहीं कहाँ है। मेरा भी एक इम्पोर्टेंट ऑफिस का पेपर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। देवयानी जी, समाज के दफ्तर से एक फैक्स आया था, मैंने मेज पे रखा था, इस समय नहीं है। देखा है कहीं आपने? क्या वो आपके पेपर्स भी मिसिंग है? हाँ, क्यों? अरे कमाल है, एक साथ सारे कागज कैसे खो गए? बड़ी दादी, सी कैसा बना है ये? बेटा बहुत सुंदर है। और मेरा फ्लैग और मेरे चार्ट। बहुत अच्छा। अच्छा बच्चों, हमारे कुछ जरूरी कागजात गुम हो गए, तुम में से किसी को पता है कहाँ है? मम्मा पापा, ये देखो मैंने सीख लिया। हाँ मिष्टी, बहुत अच्छा है, गुड जॉब, ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहो। बेटा मिष्टी, ये जो खिलौने तुमने बनाए बेटा, ये कागज कहाँ से लाए थे बनाने के लिए? वहाँ पे बहुत सारे पेपर रखे थे ना, उसमें से इस बार फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलेगा ना। कम ऑन मिष्टी, ये क्या किया आपने? ये इम्पोर्टेंट पेपर्स थे और वहाँ पर इसलिए रखे थे ताकि आपके सामान के साथ मिक्स ना हो जाए, और पूछ तो लिया होता एक बार। क्या पापा, मैं तो सबसे पूछा था, सर ने तो यही कहा कि जितने पेपर यूज करने उतने कर लो, तो मैंने कर लिए। मिष्टी, हमने इन पेपर्स की नहीं, इन पेपर्स की। अब छोड़ो ना नमन, बहस करके क्या फायदा होने वाला है? वैसे भी इसने फोल्ड किए पेपर्स, काटे नहीं है, तो हम फिर भी देख सकते। अब इन खिलौनों को खोल खोल कर देखना होगा हमें, कहीं इनमें हमारे जरूरी कागजात है भी या नहीं। लाओ बेटा दो। मैंने इतनी मेहनत से बनाया, सब खराब हो जाएंगे। देखो मिष्टी, तुम हमें ये पेपर्स दे दो, फिर हम खोल के देखते, फिर तुम अच्छे से नए सिरे से बनाना, तभी तो प्रैक्टिस होगी ना। हाँ मिष्टी, आप हमें सिखाओ, फिर हम साथ में मिलकर बनाएंगे, ठीक है? पक्का पक्का पक्का। गुड गर्ल, दे दो। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, आज हम लोग मिष्टी की हेल्प कर रहे हैं। मामू, आपको पता है कल हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले। आपको मेरी 2 हेल्प करनी है, एक तो स्कूल में जो कुछ मुझे स्पेशल करना है उसके लिए, और दूसरा महिला समाज के लिए भी हम कुछ करने वाले। नानी ने मुझसे कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने छोटी माँ। आपने उन्हें बता दिया या? नहीं अक्षरा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ठीक है, फिर मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। और बहू, सब लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी कर लेना। हाँ बाबूजी, मंगाएंगे ना कृष्णा से। क्यों अक्षरा, दया कर रही है मुझ पर? जी नहीं, आपसे भारी डिस्काउंट मिलेगा इसलिए। अक्षरा, इंतजाम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम यहाँ पे पैसे बचाने की बात कर रहे हैं ना, ताकि वो पैसे हम बचा के अपनी बहनों को दे सके। स्वतंत्रता दिवस ही है ना, फिर झंडा फहराते और मिठाई बांटते। इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत थी अध्यक्ष महोदया को? कोई खर्चा नहीं हुआ है आंटी, कम से कम पैसे में हुआ है सब। ये जो सजावट आप देख रहे हैं, ये हमारे अपने घर की है। कमला और उसकी टीम ने इसे अच्छे से लगाया है। और रही बात खाने की, तो हमने कृष्णा से मंगाया है, भारी से भारी डिस्काउंट पे। मुझे भी अपनी इन बहनों के पैसों का ख्याल है।
मैं कभी ऐसे वेस्ट नहीं करूंगी उन्हें। और इतना बड़ा दिन है आज, अगर एक आधा थोड़ा बहुत पैसा खर्च भी हो गया तो क्या हो गया आंटी? ऐसे तो हम छोटे मोटे त्योहारों पे कितना पैसा खर्च करते हैं, साड़ियों पे, गहनों पे। तो आज तो स्वतंत्रता दिवस है, आज तो थोड़ा सा पैसा खर्च करना बनता है ना। ये अक्षरा बहुत ओवर स्मार्ट बन रही है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।